Hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. So अभी फ़िलहाल हम कहीं जाने वाले थे। कहीं मेरा प्लान था हम तीनों का, तो तीन बोलते कितना अजीब लग रहा है वैसे तो हम कहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा ये एक बहुत बड़ा पार्सल आया था। मैंने बताया था काफ़ी टाइम हो गया, घर के सामान वगैरह मैंने मंगाए हुए थे, खोलने तक का टाइम नहीं था। तो मुझे था, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने घर की थोड़ी थोड़ी असेंशियल चीज़ें मंगाई थी। वो क्या थी, पार्सल आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। इतना बड़ा पार्सल है, एक चीज़ तो नीचे पड़ी हुई है, वो नीचे से लाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं ये दिखा देती हूँ। तो बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मुझे लगता है मुझे पैक होना पड़ेगा, और इतने टाइम के बाद मैं तैयार हुई थी, तो मेरे को तभी मन करा कि क्यों ना इस पार्सल में जो जो आपके साथ शेयर किया जाए। यहाँ बैठती पहले मैं पार्सल खोलती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। गाइस अभी हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी पे, एंड फर्स्ट टाइम बेबी को लेके जा रहे हैं, तो बड़ा वियर्ड भी लग रहा है। एंड मुझे नहीं लगता कि ये जैकेट मैं एक और लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये जैकेट ना आई थिंक उसको चुभेगी जब मैं उठाऊंगी। तो जस्ट एंट्री के लिए डालना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपना नॉर्मल कार्डिगन डाल लूंगी। तो ये जैकेट मैंने कब कितने टाइम पहले ली थी, अभी भी इसका टैग लगा हुआ है पीछे, में उतारा नहीं है। एज यू नो, मुझे टैग उतारने में बड़ा वो लगता है कि हाँ नहीं रहेगी, नहीं लगेगी। सो फिलहाल मैं दिखाती हूँ मेरा सामान क्या क्या है। पार्सल तो ऑफ कोर्स मैंने आपको जस्ट दिखाया कि बहुत ही बिग है, और ऐसा कोई भी सामान नहीं मंगाया जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं, और ऐसा कोई भी सामान नहीं आया जो कि मुझे नहीं पसंद है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप में से काफ़ी लोग जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, एंड दे नो कि मेरा इस 2026 का टारगेट है कि मुझे पूरे किचन के यूटेंसिल्स बदलने हैं। मतलब लगा लो एक एक बर्तन मुझे फेंक देना है, तो उसकी धीरे धीरे करके तैयारी हो रही है। तो मैंने अपना जो सामान मंगवाया वो मंगाया है कुछ टेमू से, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी और बहुत ही बढ़िया सामान आया है। सबसे पहली आइटम मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने खोली भी नहीं है, देखो खोल भी मैं आपके साथ रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे हॉल टाइप कुछ वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कि हम कहीं गए नहीं थे। आपको तो रीज़न अब पता ही है क्यों नहीं गए थे। बहुत आवाज़ आ रही होगी। पहली जो मैंने आइटम मंगाई है वो ये क्यूट सी स्पून होल्डर, एंड बड़ा अच्छा है, बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का, मतलब सॉलिड है, ये नहीं है कि हाथ में ऐसे दबाऊंगी और टूट जाएगा। लुक एट द क्वालिटी, एंड बहुत ही अच्छा है। अब इसको रखूंगी मैं किचन में, क्योंकि कभी कोई आता है ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्पून्स वगैरह रखने में। सो इस पर्पज से मैंने ये मंगाया था, एंड आई जस्ट लव इट। इसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट आइटम। अगेन मैंने जो है, मतलब अभी तो हमने घर जब लिया था ना, मैंने कोई डेकोरेशन की। उसका रीज़न आपको पता ही चल गया होगा कि काफ़ी लोगों को ये पता है कि मैंने फर्नीचर सब चीज़ धीरे धीरे ली थी, क्योंकि मेरी इतनी हेल्थ ही मुझे अलाउ नहीं करती थी कि मैं कहीं बाहर जाऊं और डेकोरेट करूं और जाऊं कहीं पर भी। सो धीरे धीरे सामान इकट्ठा करना, मतलब ऑर्डर करना मैंने स्टार्ट करा। तो मैंने मंगाए थे कुछ ये कैंडल स्टैंड्स, एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आए हैं। और ये असेंबल मैंने अभी बैठ के खुद किया था आपको दिखाने से पहले। बहुत ही ईजी असेंबली है, कुछ भी नहीं करना। और मैंने काफ़ी सारे मंगाए थे, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे रखने हैं टीवी के फायर प्लेस के ऊपर। ये देखो कितने सारे, कुछ ज़्यादा ही सारे मंगा लिए मैंने, बट कोई नहीं, इसको अच्छे से लगाएंगे। बट इस कैंडल स्टैंड के साथ साथ मैंने एक और चीज़ भी मंगाई है, वो मंगाई है मैंने ये कैंडल्स। सो ये जो है प्लास्टिक कैंडल्स हैं। पहले ऑब्वियसली फायर हज़ार्ड होने की वजह से हम कैंडल्स तो नहीं चला सकते जब तक आप घर पे हो। बट ये इतनी अच्छी है ना, मतलब इसकी जो फ्लेम है ना, ये क्या कहते हैं, रबड़ की है, और इसमें जब सेल वगैरह डालेंगे तो अच्छी है ये फ्लेम जो है वो चलेगी। और इस कैंडल को हम लगाएंगे इस कैंडल स्टैंड में, जो कि बड़े अच्छे तरीके से फिट हो गई है, एंड आई जस्ट लव इट। और मैंने ये मंगाई हैं इतनी सारी कैंडल्स, एंड जैसे ही मैं इसको डेकोर वगैरह इसका करूँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। स्टे ट्यून। अब तो भाई मैटरनिटी लीव का पूरा फ़ायदा उठाया जाएगा, तो क्या कहते हैं, डेकोरेशन जो भी होगा, स्टे ट्यून। अगर क्या कहते हैं कुछ मिस हो भी गया पिछले साल, तो हम इस साल कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट ये कैंडल्स मेरे को लग नहीं रहा था कि वाइट मंगाई, मेरे को ऐसा लगा था मैंने ऑफ वाइट मंगाई है, बट मैंने वाइट मंगाई है। बट लग रहा है जैसे वैक्स की कैंडल है सच में। ओ फोकस 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 फोकस, ऐसा लग रहा है कि मतलब वो वैक्स की कैंडल है, बट ये प्लास्टिक है। जैसे कि मैंने अभी फ़ोन लिया था, मेरे फ़ोन पे आज क्या हो गया, जैन एंड होने को आ रही है, बट मैंने अभी तक स्क्रीन गार्ड नहीं चढ़ाया, क्योंकि मैंने मंगाया नहीं था। फिर मैंने यहाँ से मंगाया, क्योंकि तेमू पे ना जो स्क्रीन गार्ड है अच्छी क्वालिटी के हैं, और साथ के साथ कितने सारे हैं, 1 2, ओ माई गॉड,
दो बढ़िया, एक खराब होगा तो दूसरा चढ़ाऊँ। इतनी अच्छी क्वालिटी की, और मेरे अंदर कह सकते हो कि मेरे को प्रॉब्लम है, मैं नॉर्मल स्क्रीन गार्ड नहीं चढ़ाती, मुझे प्रिवेसी वाला पसंद है। क्योंकि ना मुझे नहीं अच्छा लगता जब कोई साथ में आपके खड़ा हो एंड ही और शी इज पीपिंग इनटू योर फोन। तो मुझे थोड़ी प्रिवेसी टाइप पसंद है, और कहीं जा रहे हो पब्लिकली आप हो, सो इट्स वेरी नाइस। तो ये भी मैंने मंगाया था और 2 आया और बहुत ही अच्छे प्राइस पे। अगेन इसका प्राइस एंड ऑल जो भी आप लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं, ताकि आपको बाय करने में इजी हो जाए। नेक्स्ट, ओह माय गॉड, अब जब मैं हमारे घर से कोई भी इंडिया से आता है ना, तो मैं सबसे पहले जो चीज़ है वो मंगाती हूँ, वो है ब्लैक रबर बैंड्स, है ना, जो शनि बाजार बुध बाजार में मिलती है ना, वो वाली, वो नहीं जो दुकान में मिलती है। दुकान वाली वो मज़ा नहीं आता जो शनि बाजार बुध बाजार में आता है। बट मेरी जो है वो सर्च ख़त्म हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पर सेम वैसी रबर बैंड्स मिल गई, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा हैवी नहीं है एंड आई नीड समथिंग कि जो मेरे बालों को होल्ड कर ले और जिसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा और छोटी हो। तो मुझे रबर बैंड्स ये छोटी वाली मिल गई, तो मैंने पूरा पैक ही मंगा लिया। मैंने कहा 6 महीने की छुट्टी, और ये रबर बैंड पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। एक मतलब लगा लो एक रबर बैंड एक हफ्ते में तो गायब हो ही जाएगी, एक या दो, और कहाँ जाती हैं और मिलती नहीं है, जमीन उगल जाती है, क्या हो जाता है मुझे समझ नहीं आता। आपके साथ भी ऐसा होता है मुझे बताने कि ये, और एक टिक टैक्स और एक क्लचर्स, ये 3 चीज़ें मुझे ना समझ नहीं आता कहाँ जाते हैं सच में। तो ये नेक्स्ट चीज़ थी। उसके बाद मैंने मंगाई थी अपने रूम के लिए एक ट्रे मंगाई थी, जिसमें मैं अपना सामान ओपनली रख सकूं, जिसे कहते हैं हम। मैंने कोई भी बेबी के लिए ऐसा कुछ नहीं बनाया कि यू नो कॉर्नर या कुछ, बिकॉज आई नो बेबी डजंट नीड ऑल सच थिंग्स, एंड पैसे भी ज़्यादा वेस्ट मैं नहीं करना चाहती थी। मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हूँ, ये हूँ वो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे को ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बच्चे को मम्मी की ज़रूरत होती है, पापा की ज़रूरत होती है इनिशियल स्टेजेस पे, ना कि मतलब बिग बिग थिंग्स की। तो मैंने रूम के लिए अपने मंगा लिया। मैंने कहा इधर उधर रखने से अच्छा रूम में ही रख लूँगी। एक ट्रे मंगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ, खोली भी नहीं है मैंने। नेक्स्ट ये मैंने मंगाई थी ब्यूटीफुल सी ट्रे, जिसके अंदर मैं अपनी क्रीम्स, डायपर्स वगैरह, वैसे तो मेरे पास डायपर बैग, मतलब एक प्रॉपर मैंने नेस्टिंग बैग बनाया हुआ है, बट आई थिंक ये ओपनली पड़ा होता है ना, मेडिसिन वगैरह साइड में रख लो, तो इट्स गुड। ये मैं या तो लिविंग रूम में रखने वाली हूँ या मैं यहाँ रखने वाली हूँ, तो इट्स वेरी गुड एंड हैंडी। बड़ी काफ़ी अच्छा साइज़ है, और इसके बाद मैं इसको काफ़ी सारे तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। मैं इसको फ्रूट ट्रे भी बना सकती हूँ अगर मन करा तो, क्योंकि गुरसाहिब जी का ये रोना होता है रोना कह रही हूँ मैं, कि किचन के लिए फ्रूट ट्रे क्यों नहीं लेकर आ रही, तो बट मुझे कोई मिलती ही नहीं है। अगर ये उनको पसंद आती है तो ये वो बना लेंगे, अगर नहीं पसंद आती है तो ये मैं अपने रूम में रखने वाली हूँ। सो इट्स ब्यूटीफुल ट्रे, राइट, कितना अच्छा साइज भी बढ़िया एकदम, काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, बट आई एम लविंग इट। राइट नाउ आई एम ऑलमोस्ट 50 डेज पोस्टपार्टम, एंड मेरे को पता है कि अब भी इस तरीके से मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, और मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं इस दौरान कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें से एक ज़रूरत है, आपकी किचन में बॉटल्स भी बिखरी रहती हैं, आपके पास स्टेरिलाइज़र हो, जो मर्जी हो, आप क्या कहते हैं उसे, धोने के बाद तो मेरी आदत है कि मैं निकाल के रखती हूँ, उसके अंदर नहीं पड़े रहने देती, राइट। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारा मैसी हो जाता है, मतलब इधर उधर चीज़ें पड़े रहना। तो मैंने एक और चीज़ मंगाई थी, मैंने ये बॉटल बॉक्स मंगाया था, जिसे कह सकते हैं इसके अंदर ना लाइक मतलब काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर कंपार्टमेंट, मैं इसका ढक्कन ही उतार देती हूँ, काफ़ी अच्छा है। इसमें आप अगर आपके पास पेसिफायर निपल्स वगैरह है तो आप इसमें हैंग करके सुखा सकते हैं। अगर आपने ड्राई करना है, यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, और इसके नीचे ना लाइक स्पेस है कि अगर कोई चीज़ वेट भी होती है तो इट गोज़ डाउन, मतलब ड्रेन हो जाती है यहाँ पर। फिर उसके बाद आप इसको निकाल के पानी जो है वो कर सकते हो, निकाल सकते हो। बट इट्स वेरी नाइस थिंग, और मैं आज इसको यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मैं थक गई थी। काफ़ी चीज़ें यू नो अनऑर्गेनाइज किचन में पड़ी होती हैं, एंड जिसके अंदर सफाई का कीड़ा हो मेरे जैसे इंसान के, दैट पर्सन नीड सच थिंग। एंड ये इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। एंड इससे क्या होता है कि मिट्टी वगैरह भी नहीं पड़ती अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसे पड़ी हुई है, तो ये बॉक्स में सेफ़ है। और निपल वगैरह रखने के लिए भी मैंने ना यहाँ पर एक शेल्फ सी दे रखी है, तो इट्स सच अ नाइस थिंग टू हैव। एंड अर्ली स्टेजेस पे, बाद में का मुझे नहीं पता, जो जो साथ साथ मैं सीखती जा रही हूँ उसके हिसाब से जब मैंने ये मंगाया तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और अगली जो चीज़ है कि जैसे कि 50 डेज पोस्टमार्टम, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास ना कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलता, सच बोलूँ। लॉन्ड्री बैग्स ना मेरे तीन हो गए थे,
एंड अब उसको धोया, फिर ना मेरे को जरूरत पड़ी, मैंने सोचा एक और की ज़रूरत है शायद हमें, तो वो भी फिर मैंने वहाँ से मंगाया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता, ये भी एक चीज़ है। और साथ साथ धोने की कोशिश जितनी मर्जी कर लो बट चीज़ें जो हैं वो पाइलअप तो आपके साथ हो ही जाती हैं। नेक्स्ट जो मैंने चीज़ मंगाई थी वो है मेरा प्यारा सा लॉन्ड्री बैग। लेट मी शो यू दैट। ये ओ माय गॉड, मैं ही छुप गई इसमें, तो इतना अच्छा लॉन्ड्री बैग है ना, मतलब मेरे को दिखाना नहीं आ रहा, और शायद मैं इसको एक और क्लिप लगा के दिखाऊंगी आपको। इतना अच्छा, दोनों साइड से ओपन होता है एंड काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है, और इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी फिट हो सकती हैं। तो ये सब सामान जो था मेरे को ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा अगर मैं मंगा ही रही हूँ क्यों ना उससे किसी की हेल्प हो जाए। और आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूर मतलब आपकी एसेंशियल हो सकती हैं, और क्वालिटी वाइज तो भाई बहुत ही बढ़िया है, मतलब मैं क्या ही कहूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव ऑर्डर्ड दिस राइस बॉक्स, मीन्स दिस इज ऑर्गेनाइजर। आई ऑलवेज वांटेड टू हैव वन फॉर राइस, फ्लावर एंड वट नॉट, लाइक ऑल द बिग आइटम्स आई ऑलवेज वांटेड टू स्टोर इन द ऑर्गेनाइजर। एक बात कहना चाहूंगी, यू कैन गेट ऑल ऑफ दीज आइटम ऑन अ Temu ऐप फॉर $0। यस, यू हर्ड इट राइट। एंड आप ये कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको एक स्पेशल कोड आ रहा होगा, इस स्पेशल कोड आप यूज कर सकते हैं। यू कैन शॉप ऑल दिस आइटम एट $0। एंड जरूरी नहीं जो मैंने चीजें मंगाई हैं वही $0 पे मिलती है, आपको फैशन क्लोथ्स हो गए, किचन की आइटम्स होगी, घर की कोई भी आइटम होगी, फैशन ज्वेलरी, कपड़े, ये वो एक्स्ट्रा ब्ला ब्ला यू कैन से, वो सब आपको मिल सकती हैं $0 पे। सो ये लेने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू डाउनलोड द Temu ऐप एंड यूज माय स्पेशल कोड इनटू द सर्च बार। डोंट फॉरगेट दिस कोड बिकॉज दिस इज योर की टू गेट $0 प्रोडक्ट्स। यहाँ पर करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको सामान भी पसंद आया होगा और आपको मन भी होगा कुछ ना कुछ तो लेने का। तो हम चलते हैं पार्टी पे। आप चेक करो, डाउनलोड करो लिंक एंड चेक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पर मैंने अपना मतलब लिंक डाले हुए हैं सभी प्रोडक्ट्स के। आप चेक कर सकते हैं प्राइजेस और अवेल कर सकते हैं $0 प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग माय स्पेशल कोड। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।